हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। जी हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हम लोग एक क्वेश्चन भी लिख लिए हैं, तो उसको चलिए हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आज हम लोग सीख पाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन लिखा है x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसमें कुछ टर्म जानेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे थे कि ये जो फॉर्मेट होता है x² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ कौन कौन पार्ट है, कैसे फैक्टर करते हैं, सो पहले रूल थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म आएगा a b c। ओके, तो a का वैल्यू कितना है? 1 है मेरे पास। क्या है? 1। जी हाँ। b का वैल्यू कितना है? 3 या -3? तो b का वैल्यू मेरे पास -3 है, यानी b का वैल्यू -3। और c का वैल्यू मेरे पास कितना है? ये -10। जी हाँ। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, जैसे -3x है, तो ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म, ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। x के जगह को y भी लिख देगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 जो है 3 की जगह अगर को 5 लिख दिया तो दिक्कत है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट टर्म और ये कहलाता है हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे ये मेरा वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको फैक्टर कैसे करते हैं? तो फैक्टर करने का रूल है कि हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जब -10 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा कितना? -10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -10 ही आएगा। ठीक है, तो अब -10 को जो हमको है इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि बीच में अगर हम उसको सम करें या डिफरेंस करें तो -3x हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग अभी माइनस हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आया? 2 और 5। तो अब देखिए, अगर हम लोग 2 और 5 को ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है, नहीं आया। लेकिन 5 और 2 का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस, अब सवाल आता है कि 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़ा का साइन यहाँ -5x लिखेंगे, 5x और +2x। अब देखिए 5 और 2 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -3x, यानी यही वैल्यू रह जाएगा। और 5 2 जाएगा 10 करेंगे तो -10 आ जाएगा। क्यों 10 आएगा? यहाँ -5 है, यहाँ +2 है। ओके, इसलिए हम लोग चाहते हैं तो इधर ऐसे भी लिख सकते थे, 5x को इधर, 2 को इधर, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे -10 = 0। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, वही कॉमन वाली बात x, तो x -5 और यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब +2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पे जो -10 है, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा -5 = 0। इधर रफ साइड है। तो अब यहाँ से इतना हो गया, इतना तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक एक अलग अलग टाइप में लिखेंगे। x और ये इसके साथ है, तो x + 2, और एक जो है ये दोनों एक ही साथ है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो x -5 = 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग अलग फिर इक्वल करेंगे 0 के साथ। x + 2 बराबर 0, और दूसरा मेरे पास क्या है? x -5 बराबर 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो x का 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया -2 और एक आ गया x बराबर 5। तो हम लोग को क्या निकालना था? रूट्स। तो ये इस इक्वेशन का रूट्स मेरे पास यही 2 रूट्स है, एक आया x बराबर -2 और एक रूट मेरे पास आ गया x बराबर 5। अब देखिए, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि यहाँ हम लोग कॉमन ये जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो जैसे अगर है यहाँ पे 2x - 10, इसमें से मैंने बोला कि 2 कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिखिए 2 × x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन, इसको ना तोड़िए, जितना कॉमन निकालना उन्हीं अनुसार से। तो 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए दोनों में 2 आ गया, तो यही 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसे 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचा? x। अब ये माइनस था, अब ये 2 निकल गया तो यहाँ से 5। तो ये है कॉमन निकालने का तरीका।
इधर हो गया आपका रफ वर्क, इधर है क्वेश्चन का। तो ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। उससे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग इसको अब बनाते हैं। तो फिर वही रूल, जैसे कि आपके आसानी के लिए तोड़ने का तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, लेकिन आपके आसानी के लिए इधर रफ वर्क में ABC लिख देता हूँ। ओके, क्या है? A में 2, B कितना है 1, C कितना है -6। अब मैंने क्या बोला था कि इसको स्प्लिट करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 नहीं आएगा, -12 आएगा। ठीक है, तो -12 छोड़िए, माइनस नेग्लेक्ट करते हुए एलसीएम लेते हैं। 6 2 से 3, ये रहा। तो अब हमको ऐसा बीच में क्या करना है कि ये यहाँ पे x आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 12 को इस तरीके से तोड़ना है। तो अगर हम 3 दूनी 6 और 2 को तोड़ते हैं तो 2 6 का डिफरेंस या सम तो 1 आता नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेते हैं 2 2 जा 4 और ये 3। अब देखिए अगर ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो 7 होगा, जो कि नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का माइनस करेंगे, यानी 4 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे 4x और 3x, 4 3 जा 12 हो गया कि नहीं हुआ ये, और -12 डालना था। तो यहाँ 4 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, तो 4 3 जा 12 माइनस में भी हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, और देखिए 4x और 3x है, अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो x बच जा रहा है। ठीक, तो अब हम लोग सिंपली कॉमन निकालते हैं। तो 2, अब कॉमन निकालने के लिए हम बता दिए हैं, है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और 4x है, तो 2 इंटू x लिख देंगे, और प्लस है तो 2 इंटू x यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा मेरा, सॉरी x भी निकल रहा है ना मेरे पास, तो यहाँ पे 2 और एक ठो x निकाल दिए, यहाँ बच गया x, और यहाँ 2 और x तो निकल गया, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे, 2x हम कॉमन निकाल देंगे। कितना निकालेंगे कॉमन? 2x। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 कॉमन निकालेंगे। जब -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ 3 2 जा 6 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे +2 बच जाएगा इक्वल टू 0। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस अगर प्लस नहीं रहा, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको मर्ज करते हैं अलग अलग। फिर x + 2 है तो इसको एक कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, यानी 2x - 3, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। इधर रफ शीट उधर। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग स्प्लिट इक्वल करेंगे 0 के साथ। 2x -3 था ना, ओके, 2x - 3 बराबर 0 एक टर्म, और इधर आ गया x + 2 बराबर 0 एक टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 3, माइनस में था उधर जाके 3 हो गया। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये जो 2 था वो नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, x बराबर, यहाँ प्लस में 2 था उधर जाके -2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें कि इससे पहले थोड़ा सा एक मेरी भी बात समझ लीजिए कि मेरे चैनल का नाम है हेलो बच्चों। जी हाँ, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों। तो इसको आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चीज़ है, ये सर है, ये पढ़ाते हैं, अच्छा लगे तो उन लोग भी पढ़ेगा, आप भी पढ़िए, और सब मिलजुल के खुशी से रहिए। ओके, तो हम लोग चलिए समय ना लेते हुए आपको ये क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग, अच्छा कुछ बच्चे क्या होता है रूट वाला देख के ही डर जाते हैं कि अरे रूट का क्वेश्चन है, ये तो नहीं बनेगा, छोड़ो हटा। क्या करते हैं,
कहीं से छाप लेंगे या चोरी कर लेंगे, तो आज वाला जो रूट हम पढ़ाएंगे इसके बाद आपको चोरी करने या छापने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, वही अलग अलग टर्म यहाँ रफ वर्क में हम लिख लेंगे। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है √2, बी कितना है 7, सी कितना है 5 √2। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे है 5 √2, ओके, और यहाँ पे है ए का वैल्यू √2, तो ये कितना हो जाता है, तो ये 5 √2 है, मतलब कि क्या होता है, ये 5 × √2 होता है। ठीक है, तो √2 कितना हो गया 2, 2 √2 मिला के सेम होता है तो 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है 5, यानी 5 2 मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो अब ऐसे इसको इस तरह से तोड़ना है कि बीच में 7 आ जाए और किनारे पे यही 10 हो जाए। तो 10 को फिर सीधा क्या करेंगे, 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 × 5 साफ साफ दिख रही है, तो अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर 2 और 5 यहाँ हम लिखें तो सम करने के बाद 7 आ जाए और 5 2 10 आ जाता है, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ठीक, तो अब सवाल रहा कि किधर क्या लिखेंगे, यहाँ ये देखना है कि 2 इधर लिखें या इधर लिखें। तो बेनिफिट हमको किधर से भी, लेकिन अगर कोशिश करें कि हम इधर लिखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए चलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो है यहाँ पे √2x² प्लस √2x, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं लिखना है ना, 2x है, 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2x और 5x मिला के 7x भी हो गया और 5 2 10 भी हो गया। तो अब हम लोग चलिए क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे अगर हम √2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √2। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि ये यहाँ पे 2x था, यहाँ पे √2 कैसे बच गया। तो ये 2x को हम लिख सकते हैं ना, √2 × √2 × x, क्योंकि √2 मिला के 2 हो जाता है, ये x है मेरे पास। ठीक, तो इसी में से एक √2 और एक x को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक √2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर 5x है और 5 √2 है, तो सिर्फ 5 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे कॉमन, जी हाँ सिर्फ 5 को। जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ बेचारा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक, ब्रैकेट देना ना भूलें। ठीक है, अंदर क्या देख रहे हैं, यहाँ भी x प्लस √2, यहाँ भी x प्लस √2, तो हो जाएगा √2x प्लस 5 इधर हो गया और इधर क्या हो गया x प्लस √2 बराबर 0। ओके, अब हम लोग दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे। √2x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा टर्म में क्या आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे साथ उतार सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उतारिएगा क्या, जब पूरे से पूरा समझ में आ गया तब खुद कॉपी में बना लीजिएगा। तो अभी मैं NC अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ NCERT ही करवा रहा हूँ, इसलिए मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x बराबर -5। ओके, अब यहाँ पे x बराबर -5 और √2 नीचे चल जाएगा। आप चाहे तो रेशनलाइज करके इसको √2 ऊपर कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन छोड़िए उतना भी करना नहीं है। और यहाँ पे x बराबर -√2, तो मेरे पास दो रूट्स निकल गए इसका, इस इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 का दो रूट्स निकल गए इधर रफ वर्क। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब तो यहाँ भयानक टेंशन हो गया कि आप बोलते थे मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गया। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करेंगे और ये फिर से सिंपल इक्वेशन में हो जाएगा।
तो सिंपली क्या करेंगे कि जब भी ऐसा केस आएगा, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतना ही से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। क्यों मल्टीप्लाई कर देना है अभी आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी ब्रैकेट लगाइए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से कर दीजिए, जी हाँ 8 से। तो हमने तो कर दिया, आप भी कॉपी में कर दीजिएगा। तो इससे क्या फ़ायदा है सो देखिए, 8 2 जा हो गया, यहाँ पे 16x² माइनस 8 और x हो गया माइनस 8x। अब यहाँ इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1/8 था, यहाँ पे 8 से जब मल्टीप्लाई किए तो नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना। तो ये 8 कट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। तो यहाँ हो गया +1 और इधर 8 0 जा तो 0 होता ही है। अब मेरे पास आ गया सिंपल इक्वेशन जिसका कोई टेंशन है ही नहीं, बस ये अब इजीली बनेगा, ठीक है। तो बन तो जाएगा, लेकिन मेरा वही कहना है कि मेरे चैनल का नाम है हेलो बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिए, खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। खुद पढ़िएगा तो दोस्त को काहे खेलने दीजिएगा, उन लोग को भी पढ़ने बोलिए। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी पढ़े, आप भी पढ़िए। घर वाले भी खुश रहेंगे, हम भी खुश, आप भी खुश, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो भी खुश। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन टर्म है। तो ए है मेरे पास 16, बी है मेरे पास -8 और सी है मेरे पास 1। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16। अब 16 को इस कदर ब्रेक करना है कि बीच में सम या डिफरेंस करे तो आ जाए -8। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है। अगर 2 1 जा में दिक्कत है, दुक्का का 2 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 जा ये 4, 2 2 जा 4, यानी अगर 4 4 को हम यहाँ पे लिखें तो 8 भी हो जाएगा और साथ में 16 भी हो जाएगा। तो अब सवाल है कि यहाँ -8 है तो कैसे आएगा, टेंशन नहीं, आ जाएगा। देखिए 16x² -4x, कितना लिखेंगे, जी हाँ -4x। क्यों, क्योंकि अगला वाले को भी लिखना है ना -4x। अब देखिए -4x कितना हो गया, 8 हो गया माइनस में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 16 आ जाएगा, +1 = 0। अब फिर वही कॉमन वाली बात, 4x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 4x -1, यहाँ क्या बचेगा -1। जी हाँ, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि अब यहाँ क्या कॉमन ले, कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ भी है, बस देखना पड़ेगा। क्या देखना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि +4 है, तो यहाँ पे हमको जो अंदर आएगा किसी भी हाल में यहाँ +4 होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब माइनस रहे तो प्लस लेना, प्लस रहे तो माइनस। तो यहाँ पे -1 जब हम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, और जो ये प्लस था वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम लोग असेंबल करते हैं, 4x -1 ये वाली और ये 4x -1 दोनों तो सेम आ गया, = 0। अब हम लोग 1 बाय 1, 4x -1 बराबर 0 और ये सेट 4x -1 बराबर 0। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। अच्छा, आप लोग में से किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं ना होता है कि ये अचानक से कहाँ से आ जाता है, तो चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ भी 4x बराबर 1 हो गया। तो ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। क्यों नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये डिवीजन उधर जाता है तो डिवीजन में चला जाता है, ठीक है। सिंपली अगर कह सकते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको, ये 4 को हटाने के लिए यहाँ 4 और 4 किए तो ये 4 और 4 कट जाता है, ये 1/4 रह जाता है जो कि ये आ जाता है। तो खैर छोड़िए, उतने भी तो ये नहीं है। तो सिंपली क्या लिख देंगे हम लोग, 4x = 1 तो x = 1/4। तो देखिए इसका 2 रूट्स और दोनों सेम रूट्स आ गया, x = 1/4।
तो चलिए हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर करके मुझे रूट्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एकदम बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है और चुटकी में सॉल्व कर देना है। इतना इजी सॉल्व कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों को भी खुद से पढ़ा लीजिएगा, लेकिन मेरा वीडियो का चैनल के भी बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू माइनस 20 और c इक्वल टू 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 1 जा 100, ये टेबल पढ़े, आ गया 100। अब हमको बीच में उस कदर स्प्लिट करना है, उस तरह से तोड़ देना है कि हो जाए बीच में 20, जोड़ तोड़ किसी भी हाल में 20 और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 को, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 50, 2 से 25, 5 जा, इतना छोटा आ गया एलसीएम, लगा तो नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाना है हमको बीच में 20, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 10 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100x² माइनस 10x माइनस 10x। क्यों माइनस 10x, क्योंकि 10 10 को ऐड करके 20, आपको बोलेगा प्लस भी तो लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन जब हम प्लस लिखते तो ये जो बीच में माइनस का साइन था वो गायब हो जाता और मेरा पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखेंगे। माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे कितना लेंगे, 10x, ठीक। अब जब 10x लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10x माइनस 1, ठीक, यहाँ पे बच गया 10x माइनस 1, ये निकाल लिए तो यहाँ माइनस 1 बच गया। अब इधर क्या करेंगे, इधर फिर टेंशन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, माइनस 1 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 10x, और जब यहाँ प्लस था, जब माइनस बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हो जाएगा, एक साथ करेंगे 10x माइनस 1, ठीक, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे साथ लिखते चलिए, या मर्जी है तो बाद में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 अलग करते हैं इसको, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये, और अच्छा पहले अलग ऐसे कर लेते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, अच्छा ठीक है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही है तो एक बार भी लिख सकते थे, लेकिन 2 बार लिख दिए तो लिख दिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 10x इक्वल टू 1, इधर भी हो गया 10x इक्वल टू 1। अब वही वाली बात कि इधर 10 कैसे आता है, तो आ जाता है जैसे कि ऐसे 10 10 कट गया, बच गया 1 बाई 10, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन चलिए इतना करना नहीं है, सिंपली 10x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1/10, इधर आके माइनस में था तो इधर आके +1 हो गया, ठीक है। अब इधर वही चीज़ है, x इक्वल टू 1/10। तो इसमें भी देख लिए हम लोग क्या कि रूट्स जो है इक्वल आ गया, x इक्वल टू 1/10 इधर तो रफ वर्क है। तो क्वेश्चन था 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करके x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10, इसके 2 रूट्स हमने निकाल दिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खुद भी पढ़िए। हमारे चैनल का नाम है हेलो बच्चों, जी हाँ हमारे चैनल का नाम है हेलो बच्चों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊंगा। और ओके, तब तक के लिए थैंक यू।